वेलकम टू माय चैनल कथावदती। कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर करें। अब उस चश्मे से कुछ दिखाई नहीं देता है। कितनी बार उसे साफ किया फिर भी बेटा कुछ दिखाई नहीं देता है। तुम मुझे नया चश्मा ला कर दे दो, इसका कांच भी शायद अब काम का नहीं रह गया। तभी अंदर से आवाज आती है कि अगर कुछ दिखाई नहीं देता है तो जरूरत भी नहीं है कुछ देखने की। कोई लिखाई पढ़ाई का काम तो करना नहीं है। ये आवाज है रमेश की पत्नी की। इस परिवार में रमेश, उसकी पत्नी और रमेश की बूढ़ी माँ रहती है। जब रमेश अपने काम से बाहर चला जाता है तो रमेश की पत्नी उसकी बूढ़ी माँ से सारा काम करवाती है और खाने के लिए कुछ खास नहीं देती, बल्कि रूखा सूखा जो बच जाता है उसे मिल जाता है। रमेश की बूढ़ी माँ इस उम्र में कहीं जा भी नहीं सकती है और कोई परिवार भी नहीं है जिसके पास वह जा सके। इस परिवार में रमेश की पत्नी की चलती है। रमेश की पत्नी की आदत ठीक नहीं है। जो काम उसे करना चाहिए वो रमेश की माँ से करवाती है। रमेश की माँ को आंखों से कुछ कम दिखाई देता है, इसलिए वह चश्मे का प्रयोग करती है। अब चश्मा खराब हो गया है, इसलिए वह रमेश से कहती है कि चश्मा बनवा दो। इस पर रमेश की पत्नी मना कर देती है। रमेश भी चुपचाप वहां से चला जाता है। वो कुछ नहीं कहता है। ऐसा नहीं है कि रमेश कुछ कहना नहीं चाहता, बल्कि वो जानता है कि अगर वो कुछ करता भी है तो घर में फिर से लड़ाई होगी और रमेश के ऊपर काम को लेकर ही बहुत परेशानी है। इसलिए वह सुनता है पर कुछ कर नहीं पाता। अगर कुछ करे भी तो पत्नी की नाराजगी और बढ़ जाएगी, जिसके चलते और परेशानी होगी। रमेश अपनी माँ को दुखी भी नहीं देखना चाहता, पर इस समस्या का हल उसे मिल नहीं रहा था। रमेश की माँ घर का सारा काम करती है, चाहे उस पर कुछ भी जुल्म हो रहे हो। वह रमेश से कुछ नहीं कहती। वो जानती है कि अगर वो कुछ कहेगी तो घर पर फिर झगड़े होंगे और वह अपने बेटे को दुखी नहीं देखना चाहती। एक दिन रमेश के बेटे का जन्मदिन था। कुछ मेहमान भी आए हुए थे। जन्मदिन का सारा खाना रमेश की माँ ने बनाया। रमेश की माँ खाना बहुत अच्छा बनाती थी। सभी मेहमान खाना खाकर अपने घर की ओर चले गए थे। रमेश की पत्नी आराम कर रही थी, क्योंकि आज मेहमान आने की वजह से वह थक गई थी। जब रमेश ने पूछा कि माँ कहाँ हैं, तो उसकी पत्नी ने कहा कि यहीं होंगी। जब रमेश अपनी माँ को देखने गया तो रमेश अपनी आंखों से आंसू रोक नहीं पा रहा था और चुपचाप सब देखे जा रहा था। रमेश अपनी माँ के लिए चश्मा लेकर आया था। वही चश्मा वो अपनी माँ को देना चाहता था। रमेश की माँ मेहमानों के बच्चे खाने में से अपना खाना खा रही थी। अपनी माँ की यह दुर्दशा देख रमेश बहुत दुखी हुआ और अपनी आंखों के आंसू भी वो रोक नहीं पा रहा था। जब उसने अपनी माँ को आवाज लगाई तो माँ की आंखों से आंसू थे। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। रमेश नहीं जानता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। वह रसोई से निकल सीधा अपनी पत्नी के कमरे में गया और अपनी पत्नी का हाथ पकड़ घसीटते हुए बाहर ले जाकर घर से निकाल दिया और कहा, आज के बाद इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है।